दोस्तों अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के फॉर्म को फिल कर दिया है और फॉर्म भरने में आपसे इसमें हो गई है कुछ मिस्टेक, तो क्या आप इसके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं? और अगर करेक्शन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कुछ इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे पास दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भैया यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी आ चुकी है और जो भी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होते हैं या फिर जो भी यहाँ पर वैकेंसी आती है उसके फॉर्म को फिल करने की वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ, साथ में यहाँ पर मैं करेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है किसी भी फॉर्म में, तो मैं उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उस वीडियो में दे देता हूँ करेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ में लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाली थी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। उस वीडियो पर मेरे पास अभी भी कई सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की जगह गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, या फिर मैंने यहाँ पर एड्रेस भरने में मिस्टेक कर दी है, डिस्ट्रिक्ट की जगह मैंने गांव भर दिया और गांव की जगह डिस्ट्रिक्ट भर दी है, या फिर कुछ और मिस्टेक हो गई है एड्रेस फिल करने में। और काफी सारे कैंडिडेट के यहाँ पर मेरे पास कमेंट आ रहे थे नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ से करेक्शन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ में आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में क्या करेक्शन से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। और साथ में एक तरीका तो मैं आपको ऐसा बताने की कोशिश ही करूंगा, अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको बीच में बताता हूँ वीडियो के। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को आपको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दे रखी है इसके फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि 38,926 पोस्ट के लिए आया है, जिसकी स्टार्टिंग डेट 2/5/2022 है और लास्ट डेट यहाँ पर 5/6/2022 रखी गई है। अब मुझे जानकारी देनी है आपको करेक्शन से रिलेटेड, तो मैं इसके पेज नंबर 7 पे आ जाता हूँ। अब पेज नंबर 7 में इसमें आपको पॉइंट नंबर बी पढ़ना है। ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट फॉर शेड्यूल 1 and 2 इन द कैलेंडर ईयर। यानी कि इनका सीधा साधा मतलब यही है कि भैया एक बार जो यहाँ पर भर्ती निकलती है पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए, उसमें आप एक बार ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। दी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी यूज्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है उसी को आपको सबमिट करना है आगे लास्ट में भी। वंस रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। यानी कि एक बार आपने अगर एक नंबर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आप उसी सेम नंबर से दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आप दूसरे कैंडिडेट का भी कर रहे हो तो आपको दूसरा ही नंबर डालना है, यहाँ पर सेम नंबर से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय अल्टरिंग द बेसिक डिटेल्स द कैंडिडेट रिलेटेड to all such registration will be removed for consideration of selection। यानी कि अगर आपने सेम डिटेल से यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और 2 फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो आपके यहाँ पर दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और दोनों फॉर्म की डिटेल्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। एनी कैंडिडेट हु फॉरगॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर दे रखा है अगर कोई कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगॉट करना चाहता है या फिर भूल गया है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगॉट भी कर सकता है। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन का इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। अब इसी के नीचे आपको पॉइंट नंबर डी भी देख लेना है। The candidate can select only one division for submission of his and her candidature for all the eligible posts of the selected division। यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर इसका फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो सिर्फ एक डिवीजन के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। The candidate has to validate his her डिटेल्स बाय गिविंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ओटीपी सेंड टू द रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। मतलब कि यहाँ पर जो कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, तभी आगे की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा आपके सामने। On selecting the division, a list of eligible posts based in community and age will be displayed against which candidate has to be given her performance option once excited submitted the candidate final and not be changed under any circumstances। मतलब कि यहाँ पर इनका ये है कि भैया अगर आपने एक बार डिवीजन को सेलेक्ट कर दिया और फाइनली सबमिट कर दिया यहाँ पर फॉर्म को लास्ट में, तो उसके बाद आप इसमें डिवीजन का भी चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जीडीएस की कंडीशंस को देखकर तो मुझे यही लगता है कि भैया आप इसके फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है कि अगर आप रॉन्ग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो इसमें क्या होने वाला है। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। यानी कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे अगर वो विदाउट मतलब बिना कंप्लीट डाटा के यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे तो उनके फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस एक कैंडिडेट अपलोड रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जैसा कि आपका क्वेश्चन आ रहा था कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पर कि भैया मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की जगह गलती से मार्कशीट या फिर आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर दी है, कई सारे कैंडिडेट का ऐसा भी मेरे पास कमेंट आ रहा था। तो अगर आपसे ऐसा कुछ हो गया तो भैया आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है, मतलब यहाँ पर इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से। इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी डाली है एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें लगा दिए हैं, कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, तो उस केस में यहाँ पर कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। कई कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भैया
क्या इसमें कोई भी आगे चल के करेक्शन की डेट आने वाली है, इसके फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड क्या यहाँ पर कोई भी डेट आने वाली है, तो भैया इसके नोटिफिकेशन में यहाँ पर कोई भी नहीं दे रखी है ऐसी जानकारी कि इसमें करेक्शन की डेट आने वाली है आगे चल के, क्योंकि अभी तक तो जिनके जीडीएस के फॉर्म निकले हैं उसमें कोई भी करेक्शन की डेट नहीं आई है। तो मुझे ये पूरा पक्का भरोसा है कि आगे चल के भी इसमें कोई भी करेक्शन की डेट नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पर, मैंने रॉन्ग डॉक्यूमेंट के बारे में तो बता ही दिया, अगर आपसे यहाँ पर एड्रेस फिल करने में मिस्टेक हो गई है तब आपको क्या करना है, यानी कि आप क्या कर सकते हो उस टाइम। अब यहाँ पर कई लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसमें एड्रेस में मेरी मिस्टेक हो गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल करनी थी उसकी जगह गांव डाल दिया और गांव की जगह डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। तो भैया इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपने पिन कोड वगैरह में मिस्टेक कर दी है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई पिन कोड में, जैसे कि आपने अपने गांव का पिन कोड डालना था लेकिन आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल दिया, तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चल जाता है यहाँ पर भी। लेकिन अगर आपने एड्रेस को बिल्कुल अलग ही डाल दिया है, यानी कि मान लीजिए आपको एड्रेस फिल करना था जम्मू कश्मीर का और आपने डाल दिया कन्याकुमारी का, तो भैया इस केस में तो क्या ही कहने, आपका फॉर्म निरस्त रखा है, मतलब वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि भैया आपने जब इसका रजिस्ट्रेशन किया है उस टाइम आपको फिल करना पड़ता है, यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम नहीं डालना पड़ता है, साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, यानी कि पिताजी या फिर माताजी के नाम में कोई एक नाम आपको डालना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह की डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि आपने 10th मतलब कहाँ से कंप्लीट की है और उसका मतलब कौन सी ईयर में कंप्लीट की है। तो अगर आपसे रजिस्ट्रेशन में ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। भले ही इसके बाद आपने फीस कटवा दी है, फॉर्म को भी सबमिट कर दिया है और आपको बाद में पता चला है भैया आपसे ऐसी कुछ मिस्टेक हो गई, जैसे कि आपसे आपके नाम में मिस्टेक हो गई है या फिर पिताजी के नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है या फिर आधार कार्ड नंबर में मिस्टेक हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपसे एक चीज में मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म मतलब सबमिट हो चुका है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर सिर्फ एक चीज में मिस्टेक हो गई है। अगर आपसे यहाँ पर आपके नाम में मिस्टेक हो गई है, पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गई है और साथ में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, या फिर आपके नाम में मिस्टेक हो गई है साथ में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है, तो ये दो चीज यहाँ पर कंपलसरी है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ आपके नाम में मिस्टेक हो गई तो आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपके नाम में और साथ में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई है। तो भैया सबसे पहले तो आप जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने नाम को फिल करते हैं, उसके बाद आप अपने पिताजी के नाम को फिल करते हैं या फिर माताजी के नाम को फिल करते हैं, उसके बाद आप अपना मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हैं। तो आपके नाम में और डेट ऑफ बर्थ पे मिस्टेक हो गई है तो आपको अपना नाम करेक्ट करके डाल देना है। पिताजी का नाम आपने सही डाला था तो इसकी जगह आप इस बार माताजी के नाम से फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लें और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बदलनी पड़ेगी, साथ में आपने डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट करके डालना है और 10th की डिटेल्स वगैरह आप फिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें 10th का रोल नंबर वगैरह तो मांगा नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप नए मोबाइल नंबर से नई ईमेल आईडी से ट्राई करें, अपने नाम को सही डाल दें, डेट ऑफ बर्थ को सही डाल दें और अगर आपने पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपनी माताजी के नाम से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद बस आपको फीस कटवानी है अपने रजिस्ट्रेशन की और आगे के फॉर्म को सबमिट कर देना। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीके से अपने फॉर्म में करेक्शन करते हैं। लेकिन कंडीशन बस एक ही है, आपके नाम में साथ में डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक होनी चाहिए, दो चीजों में यहाँ पर मिस्टेक होनी चाहिए, तो आप इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इसमें करेक्शन करते हैं और आपने फर्स्ट वाले रजिस्ट्रेशन जब किया था तो उसमें आधार कार्ड नंबर जरूर डाला होगा, तो आप जब सेकंड टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो इसमें आधार कार्ड नंबर मत डालें क्योंकि आधार कार्ड नंबर डालना इसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप देखेंगे इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो आप विदाउट आधार कार्ड नंबर से अपना दूसरा वाला रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पर मुझसे पर्सनली मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा इसमें एक और बार रजिस्ट्रेशन करने से पहले। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए काफी काम की लिंक्स मैंने उसमें दे रखी हैं। एक तो अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, दूसरा मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक दे रखी है।